मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने अब एक और खतरनाक मोड़ ले ही लिया। ईरान के इस्फहान केंद्र को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को इजराइल और अमेरिका ने कथित तौर पर 5वीं बार इस्फहान स्थित संवेदनशील केंद्र को निशाना बनाया। इस बीच एक मिसिंग पायलट को सुरक्षित निकालने का दावा भी सामने आया है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। ईरान की तरफ से जारी किए गए ताजा दावों ने स्थिति को और ज्यादा कठिन और जटिल बना दिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अमेरिका के 2 C-130 एयरक्राफ्ट और 2 ब्लैक सी हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इन दावों के समर्थन में ईरानी पुलिस फरवाजा द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कथित तौर पर नष्ट किए गए अमेरिकी विमानों के मलबे को दिखाया गया। वीडियो में दावा किया गया है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट टेस्ट लैंडिंग के लिए मजबूर किया गया और बाद में वो पूरी तरह से तबाह हो गए। फुटेज में कुछ दस्तावेज भी दिखाई दिए गए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह एक C-30 पायलट से संबंधित है। इनमें पहचान पत्र, इजरायली परमिट, क्रेडिट कार्ड और राशन सामग्री शामिल होने का दावा किया गया है। ईरान की न्यूज एजेंसी ISNA ने दक्षिणी इस्फहान क्षेत्र से यह वीडियो जारी किया और इसे अमेरिकी सैनिकों द्वारा छोड़ा गया सामान बताया। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक फाइटर जेट पर गोलीबारी होती दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ साफ नजर आता है कि विमान पर लगातार फायरिंग की जा रही है। पायलट विमान को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अंत में वह असफल हो जाता है और विमान नष्ट हो जाता है। हालांकि इन वीडियोस की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को अब 38 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसके अत्याधुनिक हथियारों को भी नष्ट कर दिया। वहीं अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सीमित रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के दावे और वीडियो अक्सर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी जारी किए जाते हैं। ऐसे में इनकी सत्यता की जांच बेहद जरूरी हो जाती है। फिलहाल इस्फहान केंद्र पर हमले और उससे जुड़े घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र में तनाव को चरम पर ला पहुंचा दिया है। स्थिति लगातार बदल रही है और दुनिया की नजरें अब मिडिल ईस्ट पर जा टिकी हुई है, जहां किसी भी वक्त हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध ने सोमवार को उस समय एक भयानक मोड़ ले लिया, जब ईरान की ओर से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल सीधे इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा के एक आवासीय इलाके पर जा गिरी। इस हमले में एक 6 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसमें दबकर अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घटनास्थल से मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला इतना जोरदार था कि कंक्रीट की मजबूत संरचना पूरी तरह मलबे की ढेर में तब्दील हो गई। बचाव दल पिछले कई घंटों से राहत कार्य में जुटा है। अब तक 2 शवों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 2 अन्य नागरिक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। हाइफा के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि स्थिति अत्यंत संवेदनशील है। बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा यह है कि मिसाइल का मुख्य वॉरहेड संभवतः मलबे के नीचे दबा है और वो फटा नहीं है। इस कारण वहां कभी भी बड़ा धमाका होने का खतरा बना हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास की सभी इमारतों को खाली कर लिया गया है। घायलों में एक 10 महीने का बच्चा और एक बुजुर्ग शामिल है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरे इजराइल में तबाही का मंजर। हाइफा का यह हमला ईरान द्वारा शुरू किए गए उस व्यापक मिसाइल अभियान का हिस्सा है, जिसमें इजराइल के कई शहरों को दहला दिया गया है। पिछले 48 घंटों में ईरान ने अपनी नई पीढ़ी की खैबर शिकन और फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। हाइफा के अलावा तेल अवीव के पास स्थित रमतगन और बेनी ब्रैक को भी भारी नुकसान हुआ है। यहाँ ईरान ने क्लस्टर बमों से लैस मिसाइलों का उपयोग किया है, जिसमें हवा में ही सैकड़ों छोटे बम बिखर गए। इसके कारण न केवल इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, बल्कि बड़े पैमाने पर बिजली ग्रिड और संचार व्यवस्था ठप हो गई। सड़कों पर खड़ी दर्जनों कारें जलकर राख हो गई हैं। इजराइल के दक्षिणी हिस्से, विशेष रूप से अराद और डिमोना क्षेत्र में भी ईरान ने पिछले दिनों हमले किए हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलों का लक्ष्य इजराइल के संवेदनशील सैन्य ठिकाने थे, लेकिन कई मिसाइलें रिहायशी इलाकों में जा गिरी, जिससे नागरिक हताहतों की संख्या में इजाफा हुआ है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इस बार ईरान के सैचुरेशन अटैक के सामने संघर्ष करते दिखे। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने इस बार मिसाइलों के साथ साथ बड़ी संख्या में आत्मघाती ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया ताकि डिफेंस सिस्टम को भ्रमित किया जा सके। हाइफा में गिरी मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि वो हवा में खंडित हो गई थी, जिसके कारण इंटरसेप्टर उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान अपनी मिसाइलों से इजराइल के ऊपर कहर बरपा रहा है। मध्यपूर्व में जारी तनाव के बीच एक ऐसी घटना घटी है जिसने वैश्विक राजनीति में हड़कंप मचा दिया। ईरान की सीमा के भीतर अमेरिका का एक अत्याधुनिक F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान मार गिराया गया। इस विमान के गिरने और उसके बाद अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए चले 48 घंटे के हाई वोल्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन ने जंग की दिशा बदल दी है। हालांकि पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन इस पूरी कवायद ने अमेरिका और इजराइल की सैन्य अजेयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विमान गिरने की खबर मिलते ही पेंटागन में हलचल मच गई। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज और कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने एक बेहद जटिल और जोखिम भरा अभियान चलाया। सूत्रों के मुताबिक ये ऑपरेशन इसलिए लंबा खिंचा क्योंकि ईरान की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस टीमें सक्रिय थी। अमेरिका ने अपने पायलट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस प्रक्रिया में जो सच उभर कर सामने आया वो वॉशिंगटन के लिए चिंताजनक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना ने अमेरिका के लिए 4 बड़े रणनीतिक संदेश छोड़े हैं जो भविष्य की जंग की रूपरेखा तय करेंगे। ग्राउंड ऑपरेशन अब डेथ ट्रैप के समान। अमेरिका लंबे समय से ईरान के खिलाफ सीमित जमीनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि ईरान की कठिन भौगोलिक स्थिति और उसके स्थानीय नेटवर्क के बीच कोई भी जमीनी मिशन आत्मघाती हो सकता है। अगर एक पायलट को निकालने में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति को 48 घंटे लग गए और इतनी मशक्कत करनी पड़ी, तो एक बड़े पैमाने पर जमीनी युद्ध अमेरिका के लिए दूसरे वियतनाम जैसा साबित हो सकता है। अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी का भ्रम टूटा। दशकों से ये माना जाता रहा है कि मध्य पूर्व के आसमान पर अमेरिका और इजराइल का एक छत्र राज है, लेकिन F-15E जैसे उन्नत विमान का गिरना ये दर्शाता है कि एयर सुपीरियरिटी अब अटूट नहीं रही। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 को भी हिट किया था। ईरान ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम और रूस निर्मित तकनीकों के दम पर ऐसी रेड लाइन खींच दी है जिसे पार करना अब अमेरिकी जेट्स के लिए सुरक्षित नहीं रहा। एक और जहां अमेरिका को इस युद्ध में लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो वहीं करोड़ों डॉलर की कीमत वाले अत्याधुनिक विमान का इस तरह से खोना एक बड़ा झटका है। ये न केवल वित्तीय नुकसान बल्कि तकनीकी नुकसान भी है।